देखिए कैमरे की तरफ देखिए। आज मैंने माँ जी को ना बहुत बड़ा काम सौंपा हुआ ना माँ, बहुत बड़ा काम सौंपा हुआ ना। सुबह से मैंने माँ जी को काम पे लगा रखा है। बताओ कितने बजे से बैठी हुई माँ जी? कितने बजे बैठी है माँ? पता है ना। हाँ, माँ को सच में पता नहीं है। माँ के पास ना मैंने ये आंवले दिए हुए हैं, देखिए। कुछ तो मैंने अचार के लिए निकाल लिए और कुछ ये ऐसे हो रहे हैं ना खराब खराब से। तो मैंने कहा इनको बारीक बारीक ऐसे काट के ना, ये देखिए, इनको मैं सुखा लूँगी। तो सुखा के मतलब इसका वो बना लेंगे, जैसे ग्राइंड कर लिया ना, चूरा बना लिया, कुछ भी कर लिया जैसे ना। तो ये काम सौंप रखा भाई मैंने आज माँ जी को। हाथों में तो नहीं हो गया माँ जी दर्द? हाँ माँ, हाथ पड़ता नहीं डा ना ना कली दर्द कथु थियो तब वो करे माँ ये काम अब रोन दे है। कली कल करना ना कुछ आज और कुछ कल के लिए छोड़ दो। ये देखिए इतने सारे शुरू काट दिए जाए माँ जी। देखिए आप सुनो, आप सभी क्या कह रही है माँ जी? क्या बोल रही माँ जी? रह जाए देखिए कहाँ? यहाँ यही तो हूँ मैं। मैंने छोड़े ये खुले। अरे देखो ऐसे बोलती माँ जी, मुझे अकेले मत छोड़ना। क्यों, कब छोड़ा अकेले? अकेले कब छोड़ा माँ जी आपको? अकेले तो कभी छोड़ते ही नहीं हम। तुम बोलो भुवनु बोलो। हैं? तब घर नहीं जाना मैंने, हाँ घर नहीं जाना मैंने। मुझे एक ही छोड़ो, मेरे साथ चलोगे हैं? देखी बार ना। हाँ, तो छत के ऊपर से आ रही हूँ मैं अभी ना। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप सभी? तो आ गई हूँ भाई मैं देहरादून। और बहुत दिनों से ना, जब आप ब्लॉगिंग नहीं करते हो ना तो आदत छूट जाती है और मतलब अजीब सा लगता है। तो वही मेरे साथ भी हो रहा है, क्योंकि जैसे कंटिन्यू करते रहो ना, ब्लॉग बनाते रहो, तो एक आदत सी बनी हुई रहती है। और बीच में छोड़ दो ना, फिर आलस भी आने लगता है। और ये लगता है कि नहीं छी, मुझे नहीं करना ब्लॉगिंग। और सच में मेरे को ना ये लगता है अब कि अच्छी ब्लॉगिंग छोड़ दूं। लेकिन वही है ना कि एक यादगार पल होते हैं हमारी लाइफ के, जो कि कैप्चर हो जाते हैं हमेशा के लिए, है ना भाई। और हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो हमारे बच्चे हमें देखेंगे क्यों? जैसे माँ को मैंने बहुत सारी वीडियो में ले लिया है ना, तो बस मतलब यादें रहती हैं ये, फ्यूचर के लिए यादें हमने इनको कलेक्ट करके रखी हुई है ना। तो बस ऋषिकेश से मैं आ गई हूँ देहरादून। और जैसे मैं उधर गई थी ना ऋषिकेश, मतलब वही कोल्ड जुकाम वगैरह, खांसी, गला जाम हो जाना, और वैसे मतलब इधर आके वही कंडीशन मेरी हो रही है। और तब इस बीच में ना मैं ब्लॉगिंग कर पाई। और दीदी के घर में तो मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर दीदी घर में रहती है तब तो मतलब मैं कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ। लेकिन जब दीदी घर से बाहर रहती हैं, कहीं चली जाती हैं, तब मेरे लिए ब्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा काम भी रहता है और भी जिम्मेदारी रहती है सौंपी हुई। तो उस जिम्मेदारी को पूरा करना भी हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि नहीं? तो जब ऋषिकेश जाती हूँ तो वहाँ से इधर आने का मन नहीं करता, और जब यहाँ आती हूँ तो यहाँ से ऋषिकेश जाने का मन नहीं करता है। और हाँ, मैंने ना अभी आपको दिखाया कि माँ को ना मैंने आंवले दिए थे वो करने के लिए, मतलब कि इनके बारीक बारीक टुकड़े कर लो और उनको मैं सुखा के जैसे ऑयल बना लो, है ना। तो उस चीज़ के लिए मैंने वो दिए थे माँ जी को। तो माँ के पास भी ना कुछ ना कुछ काम उनको चाहिए होता है कि भाई मैं कुछ काम करूँ। तो क्या करें, अब इतना ज़्यादा काम मेरी माँ ने अपनी लाइफ में किया है ना बेचारी ने, खेती बाड़ी का। तो वही है, बुढ़ापे में जब कोई काम नहीं रहता है तो सच में इंसान ना खाली खाली होता है, फिर वो इधर उधर भटकने लगता है। तो भैया हम मतलब हम नहीं चाहते कि माँ जी कोई काम करे ना, पर उनकी वो आदत, उनको जो पसंद है वो करते हैं, और हमें जो पसंद है हम उनके साथ वो मतलब ये बोलते हैं कि नहीं भाई अब तुम आराम करो, बहुत काम कर लिया। पर वो ये ना, मेरी माँ जी बिल्कुल काम करने में मतलब वो नहीं करती है आलस, बस आराम करने में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो चलिए खड़े खड़े आज आपके साथ ये ब्लॉगिंग शुरू कर लेते हैं। मैंने कहा भाई काफ़ी दिन हो गए हैं तो थोड़ा सा ब्लॉग आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। और मुँह के अंदर जो भी आता रहता है, सोचती नहीं हूँ कि क्या बोल रही क्या नहीं बोल रही हूँ, बस जो बोलना होता है वो बोल लेती हूँ मैं। तो चलिए, अभी चाय वाय कुछ भी नहीं पी है। मैं तो सुबह उठी, फिर झाड़ू पोछा किया, और फिर वो नहाई धोई, फिर कप पूजा वगैरह की, फिर कपड़े डाले छत के ऊपर। तो अब आके मैंने कहा चलो आपके साथ थोड़ा बातें कर लेती हूँ मैं ना। तो अब चाय का टाइम हो गया भाई। तो बस यहाँ पे तो मेरी ब्लैक टी बनती है, और दीदी के घर वही माँ जी के साथ मैं पीने लग जाती हूँ दूध वाली चाय। और जब माँ जी की ही बातें करती हूँ आज थोड़ा सा आपके साथ ना, तो किचन एरिया में भी लिए चलती हूँ मैं आप सबको ना। हाँ, तो माँ जी बेचारी ना, जब मैं इधर आती हूँ दीदी के घर ना, तो मतलब बोलना नहीं पड़ता कि माँ जी मैं जा रही हूँ, क्योंकि फिर वो ना रोने लग जाती है। और फिर मतलब बहुत ज़्यादा वो करने लग जाती है कि मतलब क्यों जा रही है, तो क्यों जा रही है, तो क्यों जा रही है ना, ये करने लग जाती है। तो बस वही है, मैंने आप सबके साथ ये भी, हाथ दुखने लग गया मेरा ना, तो आप सबके साथ मैंने ये भी शेयर करने वाली थी कि मतलब क्यों जाती हूँ मैं ऋषिकेश से बार बार ना। तो एक तो मैं माँ की वजह से जाती हूँ कि भाई माँ माँ की एज ऐसी हो रखी है अब कि आज नहीं कल नहीं। तो वही है ना, जिन माँ ने हमारे लिए टाइम निकाला, हमें इतना
पाल पोस के बड़ा किया, तो उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बन जाती है। और सच कहूँ, मैं ना माँ को अपने साथ भी रखना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, माँ के साथ ना ये है कि भाई सुविधाएं चाहिए, तभी आप उनको अपने साथ रख सकते हैं। तो फ्यूचर में अगर कहीं ऐसा मतलब हमें मिला घर जहाँ पे भाई पूरी फैसिलिटी होगी, तो माँ को मैं अपने साथ रखूँगी। और आप भी मेरे ब्लॉग में माँ को डेली देखेंगे ना, पर अभी मेरी मजबूरी है कि मैं माँ को अपने साथ नहीं रख सकती हूँ, तो इस वजह से मैं बार बार मतलब वहाँ दीदी के घर जाती रहती हूँ माँ की वजह से। तो बस चलिए चाय बना लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि बातों बातों में अब मेरा ना पेट वो होने लग गया है थोड़ा, जैसे खाली रहते हैं ना तो वो दर्द दर्द सा करने लग जाता है। तो चाय का पानी मैं लगा लेती हूँ, ठीक है ना। तो चलिए इस बॉक्स में ना हरा धनिया रख देती हूँ मैं ना। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पिछली बार हम मंडी गए थे ना, रिस्केस जाने से पहले लाई थी मैं ये हरा धनिया। और देखिए अभी तक फ्रेश है, थोड़ा थोड़ा होगा इसमें, एक दो पत्तियाँ गली हुई ना, तो इनको हटा लेती हूँ। और मेरी बेटी गई थी कल मार्केट, तो वहाँ से ना मैंने इससे धनिया मंगवाया। इस बार मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी ना। तो देखिए जैसे बच्चों की कापियाँ नहीं रहती है रखी हुई, तो वो मैं फेंकती नहीं हूँ, कुछ रखती हूँ संभाल के। तो इस डिब्बे में ना मैंने एक वो लगा लिया है पेपर, और बस इसी तरह से इसके अंदर डाल देंगे हम हरा धनिया। और कहीं नहीं जाएगा, ये इतना फ्रेश रहता है। और ऊपर से भी ना मैं इसी तरह से इसको मतलब कवर कर लेती हूँ। तो भाई मैं तो इसी तरह से कर लेती हूँ जैसे मिले, है ना। काफियाँ जब बच्चों की है भाई, तो उनको क्यों ना यूज किया जाए। तो बस इसको ना मैं ऐसे ढक दूंगी अच्छे तरीके से, और रख देंगे हम इसको फ्रिज में। और जो ये वाला हरा धनिया है, इसको ना मैं छान के अभी मतलब दाल वाल बनाऊंगी ना, तो उसमें डाल देंगे। देखिए थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ गल गई भाई, इतने दिन हो गए तो गलेगा ही है ना, जब यूज नहीं करेंगे। तो बस ये भी मुझे लगता है 1 हफ्ते से ज़्यादा चलेगा। बस इसमें जो वैसी पत्तियां रहती है ना गली हुई, उसको हटा दो, फिर कहीं नहीं जाता हमारा हरा धनिया। तो इसको मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। तो चाय बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पे ना विंटर आ गई, लेकिन जो चींटियां है ना वो अभी भी आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। तो चाय ले लेती हूँ अपनी। ओह माय गॉड, इतनी सारी चींटियां आ रही ना, क्या बताऊँ मैं आप सभी को। इसमें मैंने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए चाय बनाई है, तो टीना थोड़ी देर में पी लेगी। वही ट्रांसफर कर लेते हैं उसके विद्यालय में, तो उसको ना फिर ज़्यादा वैसी स्ट्रॉन्ग चाय भी चाहिए। तो इसके लिए मैं इसमें डाल देती हूँ, और अपने लिए तो मैंने निकाली ली। और फिर बनाएंगे दूसरी चाय। और ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं बनाया है मैंने, कुछ भी नहीं बनाया है। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ आराम से, फिर आपकी चाय थोड़ी देर में पी लेगी जब ठंडी हो जाएगी। और मैं तो गरम गरम पी के मतलब फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। और क्या बनाना है कुछ पता ही नहीं है अभी भाई, बच्चे उठेंगे अभी तक मतलब आराम ही कर रहे हो, तो कोई नहीं उठ जाएंगे क्योंकि देर तक सोते हैं लोग। तो बस इस ब्लॉग को ना यहीं तक रख रही हूँ आपके साथ, चाय पी लेती हूँ और फिर कल से दोबारा आपके साथ मिलने आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।